मैं कन्हैयालाल ARP राजपुर कानपुर देहात से आप सभी का मिशन प्रेरणा में स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बेसिक शिक्षा प्रणाली में क्रियान्वयन हेतु शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या अर्थात 4 सितंबर 2019 को मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किया गया। मिशन प्रेरणा व प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क का उद्घाटन किया गया। मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को जानने के लिए आइए हम चर्चा करते हैं। मिशन प्रेरणा के लक्ष्य। मिशन प्रेरणा का लक्ष्य हमें मार्च 2022 तक 80% बच्चों तथा प्रत्येक विकासखंड द्वारा फाउंडेशन लर्निंग गोल्स प्राप्त करते हुए प्रेरक विकासखंड, प्रेरक जनपद एवं प्रेरक मंडल का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों के अंतर्गत हमें यह भी जानना होगा कि कक्षा 1 व 5 तक के बच्चों में गणित एवं भाषा में अपेक्षित अधिगम स्तर का सुधार हो एवं अधिगम स्तर सुनिश्चित हम किस तरह से करें। किस तरह से हम 22 मार्च 2022 तक 80% बच्चों में गणित और भाषा का अधिगम स्तर लाएं। छात्रों का ग्रेडवार मूल्यांकन स्वतंत्र एवं गृह एजेंसी के माध्यम से निम्नवत किया जाना प्रस्तावित है। निर्धारित सूची में एक सूची होगी जिसमें कक्षा 1 के बच्चों के लिए निर्धारित सूची में कक्षा 1 के बच्चों के लिए 5 शब्द सही पहचान लेना। कक्षा 2 के बच्चों के लिए अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हों। कक्षा 3 के बच्चे अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हों। कक्षा 4 के बच्चे छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लें। कक्षा 5 के बच्चे बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लें। गणित विषय को हम देखें तो कक्षा 1 के बच्चों में निर्धारित सूची में 5 संख्याएं सही पहचान लेने की दक्षता होनी चाहिए। कक्षा 2 के बच्चे जोड़ घटाना 1 अंकीय जो सवाल हैं उसे 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हों। कक्षा 3 के बच्चे जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हों। कक्षा 4 के बच्चे गुणा के 75% सवालों को सही हल कर लें। कक्षा 5 के बच्चे 75% भाग के सवाल 75% प्रश्नों को सही हल कर लें। अब हम मिशन प्रेरणा के घटक के विषय में बात करते हैं। जो मिशन प्रेरणा के मुख्य घटक हैं, शिक्षा के अधिगम स्तर में वृद्धि हेतु नियमित अंतराल पर त्रैमासिक परीक्षाओं के माध्यम से छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम का आकलन किया जाना। परीक्षा के आधार पर विषयवार, विद्यालयवार रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाना एवं बच्चों का रिपोर्ट कार्ड अभिभावकों को प्रेषित किया जाना। अगला घटक है ARP द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन के माध्यम से शिक्षकों की क्षमता वृद्धि हेतु प्रोत्साहन एवं उत्साहवर्धन करना। अगला घटक कक्षा का वातावरण सुधारने एवं आकर्षक बनाने के लिए TLM, वर्कबुक, प्रिंट रिच मटेरियल आदि उपलब्ध कराया जाना। अगला घटक है प्रेरणा तालिका के माध्यम से विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता का अनुसरण किया जाना। मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, प्रत्येक कक्ष में प्रेरणा तालिका चस्पा की जाएगी और इस प्रेरणा तालिका में हर 10 दिन के अंतराल में बच्चों ने कितना लर्निंग आउटकम्स इंडिकेटर के अकॉर्डिंग सीखा उसको उस प्रेरणा तालिका में टिक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। स्वतंत्र गृह संस्था के माध्यम से विद्यालय का सत्यापन कराते हुए विकास खंड को प्रेरणा विकास खंड के रूप में घोषित किया जाना इसका अगला घटक होगा। मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना मिशन प्रेरणा का प्रमुख लक्ष्य है। शिक्षा ऐप जिसमें 50,000 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं। बच्चों एवं अध्यापकों को इन वीडियो को देखना अत्यंत आवश्यक एवं शिक्षोपयोगी है। स्मार्ट क्लास की तर्ज पर प्रत्येक विद्यालय में शासन द्वारा स्मार्ट टीवी प्रत्येक कक्ष में या प्रत्येक विद्यालय में एक स्मार्ट टीवी लगाना सुनिश्चित किया जाना सरकार का प्रस्ताव है।
प्रत्येक विद्यालय के कक्षा कक्षा में पुस्तकालय लाइब्रेरी की स्थापना सरकार ने पिछले 2 वर्ष में प्रत्येक विद्यालय में प्रतिवर्ष के हिसाब से एसएमसी अकाउंट में इस पुस्तकालय लाइब्रेरी कॉर्नर के कार्य हेतु धनराशि प्रेषित की जा चुकी है। निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त शिक्षकों को प्रशिक्षित करना प्रेरणा लक्ष्य का प्रमुख लक्ष्य है। यूपी में अब तक 57,500 शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जा चुका है। नियमित कक्षाएं, नियमित परीक्षाएं, सेट परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा, रिपोर्ट कार्ड, अभिभावक, विद्यालय ग्रेडिंग, फाउंडेशन दर्ज। यह एक क्रम होगा। पहले सेट परीक्षा जो है स्कूल असेसमेंट टेस्ट है, ये हर त्रैमासिक परीक्षा 3 माह के अंतराल में होगी। इसका एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा और रिपोर्ट कार्ड पीआर से स्तर से प्रमाणित होते हुए प्रधानाध्यापक के द्वारा अभिभावक को प्रेषित किया जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग विद्यालय की ग्रेडिंग होगी और ब्लॉक की ग्रेडिंग होगी। ब्लॉक से जनपद और जनपद से मंडल स्तर पर एक प्रेरक प्रदेश, प्रेरक उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वप्न एक जो है, इसे हमें सबको मिलकर पूरा करना है। फाउंडेशन लर्निंग कक्षा 1 से 5 तक बच्चों में गणित एवं भाषा में अपेक्षित अधिगम स्तर सुनिश्चित करना। मार्च 2022 तक 80% बच्चों में गणित और भाषा का अधिगम स्तर लाना है। छात्रों का ग्रेडवार मूल्यांकन स्वतंत्र एवं ग्राह्य एजेंसी के माध्यम से किया जाना सर्वोपरि लक्ष्य है और सबसे मुख्य लक्ष्य है अपने विकास खंड को प्रेरक प्रदेश बनाना, जनपद को प्रेरक प्रदेश, प्रेरक जनपद बनाना, प्रेरक मंडल, प्रेरक राज्य का लक्ष्य। प्रेरणा तालिका। आइए थोड़ा प्रेरणा तालिका पर चर्चा करते हैं। हमें फाउंडेशन लर्निंग गोल्स प्राप्त करना है। त्रैमासिक लक्ष्य प्रेरणा तालिका में अंकित कर विद्यालयों में कक्षा में चस्पा होना। हेडमास्टर व एआरपी द्वारा अनुश्रवण एवं प्रमाणीकरण प्रेरणा तालिका का प्रमुख कार्य होगा। सपोर्टिंग सुपरविजन के तौर पर एआरपी और डाइट मेंटर के द्वारा प्रत्येक विद्यालय का सपोर्टिंग सुपरविजन किया जाएगा। 3 हस्ती पुस्तिकाएं आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह के द्वारा आधारशिला शासन द्वारा विकसित की गई प्रथम हस्त पुस्तिका है, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 व 2 में भाषा और गणित विषयों को रोचक गतिविधियों के तौर पर पढ़ाया जाए ताकि बच्चों में अच्छी समझ बन सके। ध्यान आकर्षण 18 तकनीकियों का वर्णन करती है ताकि बच्चों के अधिगम स्तर में अपेक्षित सुधार हो सके। शिक्षण संग्रह कंपेडियम टीचिंग विभिन्न शैक्षणिक पद्धतियों ताकि शिक्षकों की शिक्षण प्रणाली को बेहतर बनाया जा सके और शिक्षण योजना किस तरह से बनाई जाए, किस तरह से शिक्षक अपनी दैनिक डायरी का प्रयोग कर सकें और बच्चों में एक निश्चित लर्निंग आउटकम्स के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। कन्हैया लाल, ARP, राजपुर, कानपुर देहात। आप सभी को नमस्कार।